इस वीडियो में मैं आसिम मशरूम की कामयाबी की तरफ एक सफ़र की दास्तान बयान करूंगा। तो इससे पहले मैं इस कहानी को आपके सामने बयान करूं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल आसिम मशरूम को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलती रहा करे। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। हमें 1990 की में जाना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले मशरूम कल्टीवेशन पाकिस्तान में कमर्शियल वाले पर नहीं हो रही थी, बल्कि रिसर्च की हद तक महदूद थी। मेरा शुरू से मशरूम के रिसर्च के साथ तल्लुक़ रहा है। थोड़ा से ये हमारी अपनी आप बीती है आस्ते मशरूम की कल्टीवेशन के मतलब, ये हमारी दास्तान है उन कामयाबियों की जो हमने इस फील्ड में हासिल की थी। ये एक जिद्दोजहद की कहानी भी है। तो हमने जब 1990 में मैंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर हमने फैसला किया कि हमें अभी मशरूम सच से निकल कर कमर्शियल पैमाने पर इसको उगाना चाहिए। चौथे हमने मशरूम की मुख्तलिफ अक़साम पर नज़र आई तो हमें सिर्फ आज से मशरूम ऐसी किस्म नज़र आई जो आसानी से काश्त की जा सकती थी। चौथे हमने इसका इंतखाब किया और इसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने एक किराए का मकान लिया, उसमें जो बेंच होते हैं जिसमें बैठते हैं एक दूसरे पर रखे हमने रैक्स बना लिए। तो फर्स्ट टाइम जो हमने ऐसे मशरूम कल्टीवेशन की थी वो प्लास्टिक के बैग में की थी। इसके लिए जो सबस्ट्रेट या कचरा इस्तेमाल किया गया था वो पराली था, पैडी सटरा था, चावलों का भूसा था। इस तरह हमने इसकी कल्टीवेशन शुरू की और किस्म जो आस्ते मशरूम की हमने ग्रो की थी वो वाइट आस्ते थी, सफ़ेद रंग की आस्ते थी। बहरहाल जब मशरूम निकलना शुरू हुई तो हमने इसको सन ड्राई भी किया, कुछ फ्रेश इसके सैंपल भी बनाए और मुख्तलिफ होटल में 4 स्टार 5 स्टार होटल, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में गए, सुपर स्टोर में गए। चलो आप खुश थे कि हमारी मशरूम निकल गई है, निकलनी शुरू हो गई है, तो हमने कामयाबी तो हासिल हो ही गई है। तो हमारा ख्याल था कि फ़ौरन बिकना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2-4 दिन में ही पता लग गया कि हमारी मशरूम किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी। सब कह रहे थे बटर मशरूम दो या ब्लैक मशरूम दो, तो वो तो हमने कल्टीवेट नहीं की थी, उसमें ज़रा कल्टीवेशन में कुछ डिफ़िकल्टी भी थी। तो हमारे पास यही आस्ते मशरूम थी। बहरहाल इस मार्केट की कोशिशों में एक पूरा 1 साल गुजर गया और मैं 1 किलो मशरूम भी ना बेच सके। हाँ, लेकिन हम ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे। आखिर या मजबूर होकर हम फैसलाबाद में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था किंगवा, आजकल उसका नाम बदल कर क्विलम रेस्टोरेंट हो गया है। हम उसके पास चले गए, उसके मालिक के पास चले गए, वो चीनी था। तो उससे हमने कहा आप अगर मशरूम हमारी नहीं लेना चाहते ना लें, और बताएं तो सही कि हमारी मशरूम में क्या ख़राबी है। उसने कहा कि सबसे बड़ी ख़राबी आपके मशरूम में ये है कि ये पतली है, थिन है, जब मुंह में लोग खाते हैं तो इसका टेस्ट नहीं आता। दूसरी वजह यह है कि लोग जो वाकिफ़ हैं होटलों में वो सिर्फ 2 मशरूम से वाकिफ़ हैं, ब्लैक मशरूम से जो शिटाकी है और बटर मशरूम से। आज तक किसी को नहीं जानता। अक्सर लोग आपसे सैंपल ले लेते हैं, वो ट्राई नहीं करते, वो समझते हैं कि कोई जहरीली चीज़ ना हो जो हमें ये दे रहे हैं। ये 2 रीज़न थी। तो मैंने कहा कि आप अपने मशरूम दिखाएँ जो आप ड्राई फार्म में जो इस्तेमाल करते हैं। उसने शिटाकी दिखाई, ये ब्लैक मशरूम दिखाई, वो काफ़ी थिक थी, उसकी फ्लेवर भी काफ़ी थी। तो हमने फिर उसका जब मैंने ये देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ब्लैक कलर की होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, तो हमने वापस आकर सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी मशरूम हो सकती है जो मशरूम के बिल्कुल क्लोज हो, नज़दीक हो। तो हमें अपने कल्चर बैंक में नज़र आई एक ऐसी मशरूम नज़र आई जो फिनिश ट्रांसफर था, वो थिक भी थी, रंग भी उसको शाही महल था। हमने वाइट मशरूम को के बजाय ये मशरूम कल्टीवेट की। जब मशरूम निकलना शुरू हो गई तो उसको हमने ड्राई किया और सैंपल माल बनाकर इसी रेस्टोरेंट में किंगवा में चले गए। उसको कहा जब मैंने नई किस्म ग्रो की है अब इसको ट्राई करके देखें। तो वो कहने लगा कि नहीं हमने नहीं करनी। मैंने कहा चलो ना करें आप, लेकिन उसका कंपेयर तो करके देखना ब्लैक मशरूम के साथ ड्राई फार्म में। तो ड्राई फार्म के जो मशरूम को जब इस्तेमाल करते हैं तो पहले गर्म पानी में दोबारा पानी डालते हैं, उसमें सोक करते हैं ताकि वो दोबारा रीहाइड्रेट हो जाए, दोबारा पानी अब्जॉर्ब करके हम ऐसे शक्ल में आ जाते हैं। तो एक बाउल में ब्लैक मशरूम डाल दी अपनी, दूसरे में हमारी आर्सन ये ब्लैक कलर की जो थी हमारे पास, तो वो डाल दी। आधा घंटे इंतज़ार किया, तो आधा घंटे के बाद उसने अपनी मशरूम निकाली जो कितने थिक है। मैं कहा हमारी भी निकालो, उसने हाथ लगे देखा, उसने कहा वाकई आपकी थिक है, आपकी मशरूम हमारी मशरूम जो ब्लैक मशरूम से भी ज़्यादा थिक है।
मैंने कहा इसको ट्राई करें, तो वो कहने लगा ये नई चीज़ है, पर लोग पसंद करते हैं नहीं करते। मैंने ट्राई तो करने में क्या हर्ज है। जो आ रहा 3-4 दिन का उसका टेलीफोन आया कि हमें 4 किलो ड्राई मशरूम चाहिए, वो हमें दे दें। हम तो बड़े खुश हुए, छलांगे में खुशी से, चलो हमारी मशरूम बिकी तो है, अभी साल बाद ही निकली है तो बिकी तो है ना। तो हमने क्या किया, फिर उसकी ना पैकिंग बहुत अच्छी करनी शुरू कर दी, ड्राई के बहुत खूबसूरत हमने पैक बना दिए। उसके बाद हमने फ्रेश जो सैंपल जो पैकिंग थी वो छोटी पैकिंग बनाई, उसमें हमने हर पैकिंग में रेसिपी डालते थे। तो फिर हमने फैसलाबाद में कैनिंग यूनिट भी था जिसमें वेजिटेबल कैन करते थे, वहाँ पर हम कैन भी करने शुरू कर दी, मार्केट में रखना शुरू कर दी। आस्ते आस्ते इसके रिस्पॉन्स हमें आने शुरू हो गए। कराची जब भेजी तो कराची में से बहुत रिस्पॉन्स आने शुरू हो गई थी। तो वहाँ से हमारे मिडिल मैन थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें ऑर्डर दिए। तो हमारे यहाँ तक कि मेरी प्रोडक्शन 50 kg से लेकर 100 kg जो प्रोडक्शन होती थी वो डेली बड़ी मशरूम भी उसमें कराची जाना शुरू हो गई। तो वहाँ हमारी मार्केट बनना शुरू हो गई। तो हम बड़े खुश हुए, चलो मशरूम चल पड़ी है। तो इस दौरान कुछ हमने एक्सपोर्ट की भी कोशिश की। तो हमारा हॉलैंड में एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर थे फ्रेंच, रॉटरडैम में उनका ऑफिस था चैम्बर कॉमर्स में। तो उसको हमारी मशरूम बहुत पसंद आई। उसने कहा तो आपकी मशरूम तो बहुत ज़बरदस्त है, चाइना से भी अच्छी है। तो उसने कहा कि आप रेट बारह बड़ी मुश्किल से तय हुआ, लेकिन उसके जो रेट उसने दिया है ना डॉलर में, उस ज़माने में डॉलर बहुत सस्ता था। तो लेकिन उसने डिमांड बहुत बड़ी कर दी थी अपने ऑर्डर के, हम मैं आपको अगर हमारा ये रेट जो उसने बताया अगर एक्सेप्ट है तो मुझे 20 कंटेनर चाहिए आपसे मशरूम की 1 साल के बाद, ड्राई मशरूम की। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, हमारे पास जो इन्वेस्टर भी नहीं थे हम ज़्यादा, ना ही हमारे पास पैसे थे हम कल्टीवेट कर सके, बाहर हम खामोश हो गए। इस दौरान एक और एक एक्सपोर्टर था जो पाकिस्तान से ना वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते थे, बाहर चौगोजी एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने भी कई जर्मनी में कई लोग से बात की, वो भी आस्था मशरूम ड्राई उनको डिमांड आ गई उनके पास। मेरे पास आया कि हमें 1 टन आस्था मशरूम चाहिए 1 साल के बाद, क्या आप हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा उसके साथ रेट नहीं तय हुआ। तो वो किसी और के पास चले गए, उससे उन्हें तय हो गया 1 साल के बाद देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो 1 साल के बाद 1 किलो मशरूम भी उसको नहीं दे सके, कमर्शियल नहीं प्रोड्यूस कर सके। तो फिर हमारे पास आया कि मेरी रेपुटेशन का मसला है, अब हमें मशरूम दे दें, कहीं से बंदोबस्त कर दें, महंगी मशरूम दे दें, हमारी रेपुटेशन का मसला है, हमारी ट्रस्ट मार्केट से ख़त्म हो जाएगा हमारा। हमारे कहा हमारे पास तो नहीं है, हम आपने तो हमें ऑर्डर भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, हमारे पास 25 किलो मशरूम है, ये लेनी है ले लें। उसने कहा ये दे दो, हमें 25 किलो दे दी, यही उसने एक्सपोर्ट दे दी। ये वाइड मशरूम थी आज तक की ड्राई जो पाकिस्तान से उससे पहले था 92 में या 91 में जो एक्सपोर्ट हुई थी। इस तरीके से हमारी मशरूम फैलना शुरू हो गई, ऑर्डर हमें आने शुरू हो गए और काफ़ी ज़्यादा इसे फैल काफ़ी लोग मुझे पॉपुलर भी होना शुरू हो गई। तो हमारी काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई थी। इस दौरान मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई PhD के यूनिवर्सिटी शेफील्ड यूपी के लिए। तो मैं चला गया वहाँ पर, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मेरी मशरूम PhD भी मशरूम पर है। मेरा ख्याल था कि मैं नई टेक्नोलॉजी हासिल करूँगा, जब PhD करके आऊँगा और अच्छे से बिजनेस चलाऊँगा। लेकिन मेरे जाने के बाद पीछे से मैनेज नहीं हो सका, मैनेजमेंट टीम इसको नहीं चला सकी, जिसकी वजह से इसको चलाना पड़ा, जिसको मुझे अभी तक अफसोस है कि मैं PhD जो मैंने कर ली, लेकिन मशरूम का बिज़नेस जो बहुत आगे पहुँच रहा था वो हमारा ख़त्म हो गया मेरे पास जाने की वजह से। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि आपके लिए कि बहुत अच्छी मशरूम है, इसको कल्टीवेट करें, इसमें बहुत कामयाबी है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी डिमांड है, लोग मार्केट के हिसाब से आप लोकल भी इसकी बहुत डिमांड है। अच्छे तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज़ है इतनी मशरूम ग्रो करें आप मार्केट में रेगुलर मशरूम दे सकें, तो कोई वजह नहीं अब कामयाब ना हो सके। तो इसलिए ये बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। ये एक दो और जद्दोजहद की कहानी है जो हमने की, उसके पेशेंस भी सब आएगा, सब्र भी नज़र आएगा, बर्दाश्त भी नज़र आएगी। हमने बर्दाश्त भी किया, टाइम भी हमारे पास बहुत गुजर गया, लेकिन आखिर हम इस मार्केट में कामयाब हो गए। तो इसलिए मैं इस आइंदा जो वीडियो आएंगी वो आस्था मशरूम के मुतालिक होगी, कल्टीवेशन की। 2 महीने के बाद आस्था मशरूम कल्टीवेशन का सीज़न हो रहा है, अभी इसे तैयारी करें, मेरी वीडियो देखें, आपको इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। कल्टीवेशन का बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई पैसा नहीं, फ्री इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जो चैनल सब्सक्राइब भी करें और ख़ुद देखा करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जी, मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो मैंने ज़िंदगी के निचोड़ है वो इन वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ज़रूर आने की वीडियो का इंतज़ार करें।
इसमें भी थोड़ा सा मैं उसकी इम्पोर्टेंस में बताऊँगा और मशरूम पे फिर ऐसे कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी ऐसी बताऊँगा कि जिसमें से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इसकी पैकिंग भी बताऊँगा, इसकी प्रोसेसिंग भी बताऊँगा, इसके ड्राई करने के तरीके भी बताऊँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिलेंगी इस चैनल से, इसलिए हमारा चैनल आप जरूर देखा करें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और आइंदा के वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो भी जो है ना और देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।